एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 1 फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। अगर आपने जो जनवरी मंथ की प्लेलिस्ट है उसे नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आपको। वहां से आप इसे ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ से सारी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो पहला आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जैन द LIC गॉट द RBI's अप्रूवल टू रेज इट्स स्टेक अप टू 9.99% इन विच बैंक। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसके लिए LIC को अप्रूवल दिया है RBI ने कि वो अपना स्टेक 9.99% तक कर सकता है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर डी, HDFC बैंक। ठीक है, कौन सा बैंक है? बैंक है HDFC बैंक है। ठीक है, MD एंड CEO कौन है इसके? शशिधर जगदीशन। ठीक है, एंड इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है, नाउ इसके अलावा आपको नोट करना है एज ऑफ जनवरी 2024 LIC के पास कितने कितने यहाँ पे शेयर्स इन्होंने होल्ड किए थे HDFC बैंक के? इट वाज योर 5.19%। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, इन जनवरी 2024 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज रिड्यूस्ड द इंपोर्ट ड्यूटी ऑन मोबाइल फोन कंपोनेंट्स फ्रॉम 15% टू -%। सो इन मंथ ऑफ जनवरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो है इंपोर्ट ड्यूटी कम की है मोबाइल फोन कंपोनेंट्स पे। ठीक है, जैसे सिम सॉकेट हो गया, इसका स्क्रू हो गया, बैक कवर हो गया, इन सब चीज़ों पे इंपोर्ट ड्यूटी कम की गई है। 15% से इसे 10% कर दिया गया है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा इसमें और क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व की गई है, जैसे बैटरी कवर्स हो गए, ठीक है, मेन लेंस हो गया, GSM एंटीना, सिम सॉकेट, स्क्रू, बैक कवर, ये सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन है, इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, जो इंपोर्ट ड्यूटीज है मोबाइल फोन कंपोनेंट्स पे इंडिया में, ठीक है, जैसे कैमरा मॉड्यूल्स या चार्जर जो हो गए, इस पे करंटली कितनी है? ये 2.5% से लेके 20% तक की रेंज में ये लाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द शैलेश कुमार सिंह, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, हैज लॉन्च द ऐप फॉर दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन एट कृषि भवन न्यू दिल्ली टू ब्रिज द गैप बिटवीन गवर्नमेंट स्कीम्स एंड देयर बेनिफिशरीज। तो यहाँ पे जो सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के, इन्होंने एक ऐप लॉन्च की है। ठीक है, इस ऐप का नाम क्या है? सारथी ऐप। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब जो ये ऐप है इसे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड आपका जो नाज इंस्टीट्यूट है, बेंगलुरु बेस्ड इंस्टीट्यूट, इन दोनों ने मिलकर इसे लॉन्च किया है। और इनिशियली, ठीक है, इनिशियल फेज में इसे 6 स्टेट्स में लॉन्च किया जाएगा ताकि 24,000 जो मोस्ट वनरेबल हाउस होल्ड हैं उनको सपोर्ट किया जा सके। ठीक है, इसके अलावा ये जो ऐप है ये पॉवर्टी असेसमेंट टूल सर्वेस भी कर सकती है। ठीक है, इस ऐप के थ्रू यहाँ पे सर्वेस कंडक्ट किए जा सकते हैं, जिससे काफ़ी टाइम बचेगा। ठीक है, एंड इसके मतलब टाइम बचेगा तो उससे ज़्यादा यहाँ पे अलग काम हम कर सकते हैं डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ये जो ऐप है ये रियल टाइम मॉनिटरिंग हमें जो है दे रही है, जिससे यहाँ पे जो एरर का मतलब रिस्क ऑफ एरर्स जो है वो यहाँ पे कम होंगी एंड साथ में ही ये ईज एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन्स जो है वो भी यहाँ पे कम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इसरो रिसेंटली डेवलप्ड द डैश मीटर लॉन्ग मैग्नोमीटर बूम ऑन द आदित्य L1 सैटेलाइट इन अ हॉलो ऑर्बिट एट द L1। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नोट करना है कि ये जो आपका मैग्नोमीटर बूम है ये कितने मीटर का है? ये आपका 6 मीटर का है। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा जो आदित्य L1 मिशन है इसे कब लॉन्च किया गया था? इसकी डेट भी आपको पता होनी चाहिए। ये आपका सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया था, 2 सितंबर को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, द वेटरन बैंकर गुरुवेंद्र सिंह तलवार, या जिन्हें राणा तलवार के नाम से भी जाना जाता है, रिसेंटली पास्ड अवे। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन एंड एशियन टू लीड अ डैश बैंक। इनमें से कौन सा ग्लोबल बैंक है जिसके ये आपके हेड बने थे, फर्स्ट इंडियन और एशियन लीड बने थे? तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज स्टैंडर्ड चार्टर बैंक। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे है इट इज ऑप्शन नंबर सी, अगर हम करंट हेड की बात करें। ठीक है, सो ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव इसके हैं अभी बिल विंटर्स। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका लंदन यूके में। वहीं पे अगर एशियन रीजन की हम बात करें तो बेंजामिन हंग इसके CEO हैं। और इंडिया के आपके स्टैंडर्ड चार्टर बैंक की बात करें तो इसके CEO करंटली हैं जरीन दारूवाला। ठीक है, एंड हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड आपका मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं गुरवेंद्र सिंह तलवार जी की। नाउ नेक्स्ट है, द असम CM हेमंता बिस्व शर्मा रिसेंटली
released a first volume of a political history of Assam 1947 से 1971 तक at a Lok Seva Bhavan in Guwahati, Assam. The book is edited by dash. तो रिसेंटली जो असम के सीएम है इन्होंने एक बुक रिलीज की है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ असम 1947 टिल 1971. अब इस बुक को एडिट किसने किया है? इस बुक को एडिट किया है आपका राजेन साइकिया ने. ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी. और इस बुक को पब्लिश किसने किया है? असम की गवर्नमेंट ने. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ असम ने इसे पब्लिश किया है. यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हो. ठीक है, एंड इन्होंने यहाँ पे अनाउंसमेंट की है कि जो इसका सेकंड और थर्ड वॉल्यूम है, जो इसका इन दोनों यहाँ पे 1972 से 2001 और 2002 से 2020 तक का जो आपका एडिशन है ये 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द फर्स्ट हॉकी ओलंपियन फ्रॉम चंडीगढ़ हु रिसेंटली इन जनवरी पास्ड अवे. तो इनमें से कौन से आपके पहले ओलंपियन बने थे चंडीगढ़ के जिनका रिसेंटली देहांत हुआ है? तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए. इनका नाम है सुखबीर सिंह गिल. ठीक है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड लेप्रोसी डे 2024 वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 28 जनवरी 2024 marks the 71st observance of the day. What was the theme of world leprosy day? लेप्रोसी आपकी एक डिजीज होती है. ठीक है, अब इसी के लिए अवेयरनेस जनरेट करने के लिए वर्ल्ड लेप्रोसी डे हम ऑब्जर्व करते हैं और इसे एनुअली लास्ट जो आपका लास्ट संडे होता है ना जनवरी का, ठीक है, लास्ट संडे ऑफ जनवरी उस दिन इसे ऑब्जर्व किया जाता है. और इस बार हमने 28 जनवरी को इसे ऑब्जर्व किया था जिसका थीम आपका था बीट लेप्रोसी. ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, अब इस ओकेजन पे सासाकावा लेप्रोसी इनिशिएटिव जो है इन्होंने पार्टनरशिप की थी WHO के साथ. ठीक है, ताकि ये को होस्ट कर सके लॉन्च ऑफ 2024 ग्लोबल अपील टू एंड स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पर्सन्स अफेक्टेड बाय लेप्रोसी. और ये इवेंट आपका हुआ था WHO के हेडक्वार्टर में जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था ऑन दी 31 जनवरी 2024. ठीक है, अब यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो इस इवेंट की जिसमें डायरेक्टर जनरल यहाँ पे WHO के मौजूद हैं जिनका नाम है टेड्रोस एडहेनोम घेब्रेयेसस. और यहाँ पे दूसरे शख्स आपके हैं WHO के गुडविल एम्बेसडर फॉर लेप्रोसी एलिमिनेशन जिनका नाम है योही सासाकावा. ठीक है, जो चेयरमैन भी है आपके निप्पॉन फाउंडेशन के. फाइन. नाउ नेक्स्ट है The PM Narendra Modi has inaugurated the Diamond Jubilee celebration of the Supreme Court of India at the Supreme Court Auditorium in Delhi. The Supreme Court of India was established in the dash. ठीक है, तो इनमें से कौन सी डेट है जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया गया था? तो आंसर आपका हो जाएगा 1950. 28 जनवरी 1950 को जो है आपकी स्थापना की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की. ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? अभी के तो कौन है आपको पता है, DY चंद्रचूड़. ठीक है, फर्स्ट जो थे इनका नाम है हीरालाल जे कनिया. ठीक है, नाउ अब इस ओकेजन पे PM मोदी जी ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए थे जैसे डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया था जो फ्री एक्सेस प्रोवाइड करता है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में. ठीक है, इसी के साथ डिजिटल कोर्ट 2.0 लॉन्च किया गया था. ये इंश्योर करता है फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ अ कोर्ट रिकॉर्ड्स टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजमेंट्स इन अ ई-फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. ठीक है, साथ में ही यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो है वेबसाइट भी लॉन्च की गई थी, नई वेबसाइट www.sci.gov.in. ठीक है, साथ में ही यहाँ पे एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि PM मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एलोकेट किए हैं 800 करोड़ का यहाँ पे अलॉटमेंट दिया गया है किस चीज़ के लिए? एक्सपेंशन ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के लिए. ठीक है, ये ध्यान में रखना है सारी चीज़ें. ऐसा क्वेश्चन है विद विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हैज साइंड एन MOU फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ मॉडिफाइड PKC ERCP लिंक्ड प्रोजेक्ट. तो इनमें से कौन से स्टेट्स हैं जिनके साथ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने जो है MOU साइन किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश एंड राजस्थान. ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी बोथ A एंड B. अब यहाँ पे पहले ये प्रोजेक्ट क्या है वो देख लेते हैं. मॉडिफाइड प्रभाती काली सिंध चंबल विद ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट. ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म ये है और ये जो प्रोजेक्ट है इसका मेन पर्पस क्या है कि ड्रिंकिंग और इंडस्ट्रियल वाटर जो है वो इस प्रोजेक्ट के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा जो आपके मध्य प्रदेश और आपका राजस्थान के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको. ठीक है, ये ध्यान में रखना है. इसके अलावा ये यहाँ पे 2.8 हेक्टेयर की जो है इरिगेशन फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, दोनों स्टेट्स में, तो ये ध्यान में रखना है. अब यहाँ पे दोनों ही स्टेट्स के CM बनाए गए हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए. CM कौन है आपके राजस्थान के? इनका नाम है भजनलाल शर्मा. और मध्य प्रदेश के CM कौन है? मोहन यादव. ठीक है, नाउ नेक्स्ट है द इनॉग्रल एडिशन ऑफ इंडिया सऊदी अरेबिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज. इसका नाम है सदा तंसीक इज कंडक्टेड एट डैश. तो इनॉग्रल एडिशन था इस एक्सरसाइज का सदा तंसीक का. इस जो आपका कंडक्ट किया गया है
राजस्थान में, तो महाजन राजस्थान इज द राइट आंसर। ठीक है, अब ये जो एक्सरसाइज थी ये आपकी शुरू हुई थी 29 जनवरी को और ये 10 फरवरी को जो है कंप्लीट हो जाएगी। फाइन। नाउ अब जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस का इन्वॉल्वमेंट हुआ था, पार्टिसिपेशन देखा गया था, और इंडिया की तरफ से इंडियन आर्मी का। ठीक है, अब सऊदी अरेबिया की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है, रियाद, करेंसी क्या है, सऊदी रियाल, और इसके करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, इनका नाम है प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सौद। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द नदाथुर एस राघवन सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरियल लर्निंग, दैट इज NSRCEL at IIM Bangalore sign an MOU with which organization to provide a pre-seed fund support for technology oriented startup in India। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने NSRCEL के साथ जो है MOU साइन किया है, किस चीज के लिए, प्रोवाइड करने के लिए फंडिंग, सपोर्ट करने के लिए आपके स्टार्टअप्स को। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ई, सिडबी के साथ यहाँ पे MOU साइन किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे बात की जाए अगर NSRCEL की, तो ये आपका जो है फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स होते हैं उनको। ठीक है, और लास्ट 20 ईयर्स में इन्होंने लगभग 1600 स्टार्टअप्स को जो है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड की है। फाइन। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 69th Hyundai फिल्म फेयर अवार्ड दैट वाज हेल्ड इन गिफ्ट सिटी गुजरात। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे आपका है, बिंदु विनोद चोपड़ा's directorial venture which is 12th Fail won the award in the best films category। next है, Indian film director and editor David Dhawan was conferred with the lifetime achievement award for 2024। ठीक है, श्रेयस Puranik won the R.D. Burman Award for Upcoming Music Talent 2024 for the song Satranga from the movie Animal। ऑल ऑफ देम एंड नन ऑफ द अबव। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है ये आपको बताना है, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। ठीक है, सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। अब यहाँ पे कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, जैसे ये जो 69th Hyundai फिल्म फेयर अवार्ड है ये ऑर्गेनाइज कौन करता है। ठीक है, ये प्रेजेंट कौन करता है, टाइम्स ग्रुप करता है, और इस बार का जो आपका फिल्म फेयर अवार्ड था 2024 का, ये गुजरात टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात जो है इनकी पार्टनरशिप में इसे जो है प्रेजेंट किया गया था। ठीक है, अब इसकी शुरुआत कब की गई थी, 1954 में जो है फिल्म फेयर अवार्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे आप जो है वीडियो पॉज करके सारे अवार्ड्स जो कैटेगरी हैं उनको देख सकते हो, जैसे बेस्ट फिल्म दिया गया है 12th फेल। ठीक है, 12वीं पास जो आपकी मूवी आई थी। ठीक है, देन बेस्ट डायरेक्टर आपके दिया गया है 12th फेल के जो डायरेक्टर है बिंदु विनोद को। फिर बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स दिया गया है जोरम को। ठीक है, ऐसे ही बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मेल ये रणबीर कपूर को दिया गया है फॉर एनिमल। देन बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स फॉर ये दिया गया है विक्रांत मैसी जो आपके 12th फेल के आपके हीरो हैं। ठीक है, ऐसे ही आलिया भट्ट को यहाँ रॉकी और रानी की प्रेम कहानी जो है इसके लिए बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल के लिए दिया गया है। ठीक है, ऐसे ही सारे यहाँ पे मैंने कैटेगरी ऐड की है, आप वीडियो पॉज करके इसे देख सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन ओकेजन ऑफ अ 14th नेशनल वोटर्स डे द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंटेड हाउ मेनी बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अवार्ड 2023 ड्यूरिंग द इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे टोटल जो है 16 अवार्ड्स दिए गए हैं इस ओकेजन पे, तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। और ये अवार्ड्स दिए गए थे 14th नेशनल वोटर्स डे जो हमने ऑब्जर्व किया था 25 जनवरी को। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। इसके अलावा ये जो अवार्ड है ये अवार्ड प्रेजेंट किए जाते हैं टू द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर फॉर देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन ड्यूरिंग दी 2023। और ये जो आपके 16 अवार्ड थे इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 13 इंडिविजुअल्स यहाँ पे आपके थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अवार्ड, एंड 3 यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस को ये अवार्ड दिए गए थे फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मीडिया अवार्ड्स के लिए। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑल्सो लॉन्च दी लोगो एंड टैगलाइन जिसका नाम है चुनाव का पर्व देश का गौरव। ठीक है, ये आपका एक मल्टीमीडिया कैंपेन है जिसे यहाँ पे लॉन्च किया गया था इस ओकेजन पे फॉर 2024 इलेक्शंस। ठीक है, जो लोकसभा के इलेक्शंस हैं। देन फर्स्ट कॉपी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पब्लिकेशन ECI इनिशिएटिव्स फॉर जनरल इलेक्शन 2024, इसकी फर्स्ट कॉपी आपकी प्रेजेंट की गई थी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक शॉर्ट फिल्म जो है वो दिखाई गई थी माई वोट माई ड्यूटी, और ये प्रोड्यूस की गई थी बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद फिल्म मेकर राजकुमार हिरानी। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जनवरी 2024 द अजाली ओसमानी हैज बीन री इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ डैश फॉर द 5th टर्म। ठीक है, इनमें से कौन से कंट्री के ये जो है प्रेसिडेंट बने हैं 5th टर्म के लिए? तो आंसर आपका हो जाएगा, इस कंट्री का नाम है कोमोरोस। ठीक है, आंसर हियर इज इट इज ऑप्शन नंबर ई। फाइन, नाउ कैपिटल क्या है आपकी कोमोरोस की? इट इज मोरोनी एंड करेंसी इसकी है कोमोरियन फ्रैंक। ठीक है, यहाँ पे आप इनके प्रेसिडेंट देख सकते हो। Now next is, name the country that simultaneously launched 3 satellites for the first time using the 2-stage liquid-fueled Simrogue, which is Phoenix satellite launch vehicle developed by the Ministry of Defense। तो इनमें से कौन सी आपकी कंट्री है जिन्होंने इन 3 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था? ठीक है, बाय यूजिंग दी 2nd stage liquid fueled Simrogue। ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ईरान ने इसे लॉन्च किया था। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नोट करना है 3 सैटेलाइट्स कौन कौन सी थी। एक आपकी लार्जेस्ट सैटेलाइट थी जिसका नाम है मदाह, जो रिसर्च सैटेलाइट है एंड इट इज डेवलप्ड बाय द ईरान स्पेस एजेंसी। वहीं पे 2 नैनो सैटेलाइट्स यहाँ पे लॉन्च की गई थी जिनका नाम है केहान 2 एंड आतिफ 1। ठीक है, एंड इसे डेवलप किया है ईरान इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज ने। फाइन, नाउ ईरान की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट कौन है? सैयद इब्राहिम रईसी। कैपिटल इसकी तेहरान है और करेंसी है ईरानियन रियाल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, which of the following Indian naval ship is recently in January decommissioned at the Naval Dockyard विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश? तो इनमें से कौन से नेवल शिप को जो है रिसेंटली डिकमीशन किया गया है? तो इस शिप का नाम है आईएनएस निरूपक। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए। अब जो ये आपका शिप है ये बिलोंग करता है संध्या क्लास से। ठीक है, एंड इसे ये 3rd शिप है आपका संध्या क्लास का, एंड इसे लॉन्च किया गया था 1981 में एट दी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में आपका लोकेटेड है। अब यहाँ पे आपको नोट करना है, जो ये शिप है इसे कमीशन किया गया था सर्विस में अगस्त 1985 में। ठीक है, नाउ इसी के साथ साथ रिसेंटली आईएनएस सुमित्रा भी न्यूज में था, क्योंकि आईएनएस सुमित्रा ने लॉन्च किया है 2 एंटी पायरेसी ऑपरेशंस इन दी सदर्न अरेबियन सी। ठीक है, एंड यहाँ पे एक और चीज, इन्होंने जो आईएनएस सुमित्रा है इसने रेस्क्यू किया था 2 हाईजैक्ड फिशिंग वेसल एंड prevented misuse of these fishing vessels for act of piracy on the merchant vessel। ठीक है, now next is, name the player who won the Australian Open 2024 in men's single category। तो इनमें से कौन से आपके प्लेयर हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 जीता है मेंस सिंगल कैटेगरी में? तो आंसर आपका हो जाएगा, इनका नाम है जेनिक सिनर, जो आपके इटली के प्लेयर हैं और इन्होंने डिफीट किया था डेनियल मेडवेडेव को। ठीक है, बाकी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे विमेन सिंगल कैटेगरी में अरियाना साबालेंका जो बेलारूस की हैं इन्होंने टाइटल जीता था। देन मेंस डबल में रोहन मंचंदा बोपाना जो इंडिया के प्लेयर हैं एंड मैथ्यू एबडेन ऑस्ट्रेलिया के जो हैं, उन्होंने यहाँ पे मेंस डबल की कैटेगरी में अवार्ड जीता है। ठीक है, देन विमेंस डबल की कैटेगरी में जो ताइवान की हैसू वी हैं एंड एलिस मार्टन ऑफ बेल्जियम, इन्होंने ये विमेंस डबल टाइटल जीता है। ठीक है, वहीं पे मिक्स डबल की बात करें तो हैसुवी एंड जेन जेलेंस्की जो हैं पोलैंड के, इन्होंने मिक्स डबल का टाइटल जीता है। फाइन, नाउ इसके अलावा पृथ्वी शेखर जो हैं इन्होंने सिंगल टाइटल यहाँ पे जीता है बाय डिफीटिंग दी गेबोर माथे ऑफ हंगरी एट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 इन डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग चैंपियनशिप। ठीक है, इसके अलावा जो इस कैटेगरी में इस चैंपियनशिप में नोवेक जोकोविक जो है इन्होंने अपना 100 मैच यहाँ पे जो है खेला था ऑस्ट्रेलियन ओपन जो था 2024 का उसमें। ठीक है, और ये 3rd ऐसे प्लेयर बने हैं जिनका ये 100 मतलब इन्होंने 100 मैच जो है खेल लिए हैं इस चीज के। ठीक है, इनसे पहले रॉजर फेडरर के नाम पे ये टाइटल था, फिर सेरेना विलियम्स। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। नाउ नेक्स्ट इज, विच फुटबॉल टीम वॉन दी 4th एडिशन ऑफ 2024 इंडियन सुपर कप? तो इनमें से कौन सी फुटबॉल टीम ने अभी जो है 4th एडिशन जीता है 2024 के इंडियन सुपर कप का? ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज वॉन बाय द ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, और इन्होंने डिफीट किया था उड़ीसा की टीम को। ठीक है, और ये फाइनल मैच आपका कहाँ पे हुआ था? कलिंगा स्टेडियम इन भुवनेश्वर उड़ीसा। ठीक है, now next is, the first ever United Nations International Day of a Clean Energy was globally observed on dash। तो सबसे पहला या फर्स्ट एडिशन जो है आपका
इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी का, वो कब ऑब्जर्व किया गया है? वो आपका ऑब्जर्व किया गया है 26 जनवरी 2024 को। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे आपको नोट करना है 26 जनवरी जो है ये फाउंडिंग डेट भी है इरीना की, विच इज इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। ठीक है, जिसे 2009 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, Now next question है, the Sharad Chauhan recently in January became the new secretary of which state or union territory? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज, इन्हें जो है न्यू सेक्रेटरी बनाया गया है पुडुचेरी का। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और ये रिप्लेस किसे कर रहे हैं? राजीव वर्मा को। फाइन। अब जो शरद चौहान जी हैं ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रह चुके हैं रीजनल डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साउथ ईस्ट एशियन रीजन के। ठीक है, साथ में ही अब पुडुचेरी की बात करें, पुडुचेरी के चीफ मिनिस्टर कौन है? इनका नाम है एन रंगास्वामी। कैपिटल इसकी है पुडुचेरी। ठीक है, गवर्नर कौन है? तमिलिसाई सुंदरराजन। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो शरद चौहान जी की। ठीक है, Now next is in January 2024, the Nitish Kumar took oath as a CM of Bihar for the dash time after joining the National Democratic Alliance, that is NDA। तो आंसर आपका हो जाएगा, इनका ये 9th टर्म है। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। और इनके साथ डेप्यूटी सीएम यहाँ पे बनाए गए हैं सम्राट चौधरी एंड विजय कुमार सिन्हा को। ठीक है, इससे पहले इनका आरजेडी का अलायंस था। फाइन। Now next is, which option is correct with respect to the recent approval given by the Union Cabinet? ठीक है, तो पहला आपका स्टेटमेंट है, द कैबिनेट कमिटी हैज अप्रूव द 8,500 करोड़ स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ कोल लिग्नाइट गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द गवर्नमेंट public sector undertaking and private sectors. Next है, the Union Cabinet also approved the MOU signed between the Ministry of Electronics and Information Technology and Ministry of Transport, Communication and Information Technology of a Sultanate of Oman, that is Oman, on cooperation in the field of IT Information Technology। ठीक है, और ये MOU जो है वो 3 साल के लिए यहाँ पे साइन किया गया है। फाइन। नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल ऑफ साइनिंग ऑफ अ protocol for establishment of a joint economic trade committee, that is JETCO, between Department of Commerce of Ministry of Commerce and Industry and Ministry of Foreign Affairs of Dominican Republic। ठीक है, तो इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उनका और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ डोमिनिकन रिपब्लिक जो है, इनके बीच में MOU साइन किया गया है। देन नेक्स्ट है, द कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव्ड द इक्विटी इन्वेस्टमेंट बाय कोल इंडिया लिमिटेड टू सेट अप coal synthetic natural gas project at a Eastern Coalfield Limited and coal to ammonia nitrate project at the Mahanadi Coalfields Limited। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ऑल आर करेक्ट। ठीक है, Now next question है, India has nominated the Maratha military landscape, a network of a dash forts across Maharashtra and Tamil Nadu for inclusion in a UNESCO World Heritage List for 2024-2025 under the category of a cultural sites। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इस मराठा मिलिट्री लैंडस्केप में टोटल 12 फोर्ट्स इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 12। ठीक है, अब ये 12 फोर्ट्स कौन कौन से हैं यहाँ पे? जैसे शेलहर, शिवनेरी, लोहागढ़, कांदेरी, रायगढ़, ये सारे आपके इंक्लूडेड हैं महाराष्ट्र में। वहीं पे जो गिंगी फोर्ट है ये आपका लोकेटेड है तमिलनाडु में। तो ऐसे ही ये 12 फोर्ट्स का आपका ग्रुप है जिसे यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है किस चीज़ के लिए? इंक्लूड करने के लिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में अंडर दी कल्चरल साइट्स। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है 2021 में जो आपका ये लैंडस्केप्स हैं, ठीक है, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, इनको टेंटेटिव लिस्ट जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की उसमें शामिल किया गया था, बट इसमें जो आपका गिंगी फोर्ट है तमिलनाडु का ये इंक्लूड नहीं किया गया था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे स्टैटिक जो क्वेश्चन बन सकता है कि करेंटली इंडिया के टोटल कितने साइट्स जो हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूडेड हैं? तो 42 साइट्स हैं, जिसमें से 34 कल्चरल साइट्स हैं, 7 आपके नेचुरल साइट्स हैं और एक आपका मिक्स साइट है। ठीक है, अब यूनेस्को की बात करें तो इसका डायरेक्टर जनरल कौन है? इनका नाम है एंड्रयू हॉजले। हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में लोकेटेड है और इसे 1945 में एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, Now next question है, as per the report released by the Union Minister of Environment, Forest and Climate Change, Bhupendra Yadav, titled Status of Snow Leopards in India, how many snow leopards are reported in India? So इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 718 जो आपके स्नो लेपर्ड हैं ये रिपोर्ट किए गए हैं और मैक्सिमम इसमें से आपके लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश
जो स्टेट्स है वहाँ पे लाई करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नोट करना है जो स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट है इन इंडिया, ये प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किया गया था, फर्स्ट एवर साइंटिफिक एक्सरसाइज थी, जिसका मेन मोटिव क्या था कि जो स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन है उसको रिपोर्ट करना, ठीक है। अब ये जो असेसमेंट था आपका, ये 2019 से 2023 के बीच में कंडक्ट किया गया था बाय दी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया with the help of all snow leopard range states and two conservation partner जिनका नाम है नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन मैसूर कर्नाटका एंड वर्ल्ड वाइल्ड फंड इंडिया, ठीक है। इन सब के साथ मिलकर ये कंडक्ट किया गया था। इसके अलावा जो रिपोर्ट है इसमें मेंशन किया गया है कि एक स्पेशल स्नो लेपर्ड सेल जो है वो यहाँ पे स्टैब्लिश करना चाहिए, जो लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन मॉनिटरिंग करता रहेगा स्नो लेपर्ड्स की, ठीक है, इंडिया में। इसके अलावा अगर हम स्टेट वाइज देखें तो 718 आपके जो स्नो लेपर्ड हैं ये लद्दाख में सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे, ठीक है। इसमें से लद्दाख जो है, लद्दाख के रीजन में 477 जो आपके स्नो लेपर्ड हैं ये आपको यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे उत्तराखंड आ जाता है, जहाँ पे स्नो लेपर्ड आपके सेकंड नंबर पे ज़्यादा है, देन फॉलोड बाय हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। Now next है name the personality who has launched the computerization scheme for the offices of agriculture and rural development banks and the registrar of cooperative societies of all the states and union territories in New Delhi, Delhi। तो इनमें से कौन से शख्स हैं, कौन सी पर्सनालिटी है जिन्होंने इसे लॉन्च किया है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट वॉज लॉन्च बाय द अमित शाह, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ यहाँ पे इन्होंने जो प्रोग्राम है ये लॉन्च किया था, जिसका एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना है 225 करोड़ का, ठीक है। अब ये जो प्रोग्राम है ये बेसिकली इंक्रीज करेगा ऑपरेशनल एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी आपके एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स के लिए, ठीक है, ये ध्यान में रखना आपको। नाउ नेक्स्ट है इन जनवरी 2024 द चिनेब रिवर वाज डाइवर्टेड फॉर 850 मेगावाट रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन डैश। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज ये आपका जो चिनाब रिवर है, कहाँ पे चिनाब रिवर आपकी बहती है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो आंसर डायरेक्टली आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब जो चिनाब रिवर है ये डाइवर्ट की गई है, जो डाइवर्शन टनल है आपके दरबशाला इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और ये बहुत बड़ा आपका जो है माइलस्टोन है, 850 मेगावाट रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है, जो आपका चिनाब रिवर पे बनाया गया है। एंड यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि इट इज स्केड्यूल्ड टू बी कमीशन्ड इन मई 2026, ठीक है। तो ये कब कमीशन किया जाएगा 2026 में, और कौन सी रिवर पे है, चिनाब रिवर पे है, ठीक है। नाउ जो प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया जा रहा है रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा, जो आपका जॉइंट वेंचर है NHPC लिमिटेड का एंड गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है। Now next is which company has delivered India's first mineral exploration drone to NMDC Limited। तो कौन सी कंपनी है जिसने डिलीवर किया है इंडिया का पहला मिनरल एक्सप्लोरेशन ड्रोन NMDC को, तो आंसर आपका हो जाएगा, इस ड्रोन कंपनी का नाम है मरुड ड्रोन टेक प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, ठीक है, जिसने डिलीवर किया है 2 कस्टमाइज ऑक्टा क्वाड कोएक्सियल X8 ड्रोन्स को, ठीक है, जो कौन से ड्रोन है, मिनरल एक्सप्लोरेशन ड्रोन है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है, ये ड्रोन है दे आर इक्विप्ड विद द एडवांस सेंसर्स सच एज मैग्नेटोमीटर, हाइपर स्पेक्ट्रल एंड लीडार, ठीक है। तो ये सब इससे लेस है आपका, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है इंडिया रैंक डैश इन 2023 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिलीज बाय द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वाइल डैश टॉप्स द इंडेक्स। तो इस लिस्ट में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक है ये है 93rd रैंक, और इसे टॉप किया है आपका डेनमार्क ने, ठीक है। किसने टॉप किया है, डेनमार्क ने। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। टोटल इस बार जो 2023 का इंडेक्स था उसमें 180 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से टॉप किया है डेनमार्क ने, ठीक है। वहीं पे इंडिया का अगर हम स्कोर की बात करें, ओवरऑल स्कोर की, तो ये आपका 39 था। वहीं 2022 का जो इंडेक्स था उसमें इंडिया की रैंक 85 थी एंड इंडिया का स्कोर था 40 स्कोर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बोला टोटल 180 कंट्री थी, जिसमें टॉप 5 कंट्रीज की बात की जाए तो डेनमार्क, देन फिनलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, सिंगापुर, और इंडिया का था 93rd रैंक, जिसमें इंडिया के साथ कजाकिस्तान, लेसोथो एंड मालदीव्स जो है
93rd रैंक पे लाई करते हैं। ठीक है, अगर लास्ट कंट्रीज की बात करें, बॉटम कंट्रीज की, सोमालिया सबसे पहले नंबर पे था 180th रैंक, वेनेजुला, सीरिया, देन साउथ सूडान। ठीक है, ये आपके लास्ट 4 कंट्रीज थी। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात करें जिसने इस इंडेक्स को रिलीज किया है, तो इसका हेडक्वार्टर आपका बर्लिन जर्मनी में है और सीईओ है डेनियल एरिक्सन। ठीक है, Now next question है, the International Monetary Fund has upgraded India's GDP growth forecast to -% for 2024। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 6.5% की जीडीपी प्रोजेक्शन दी है 2024 के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इन्होंने जनवरी 2024 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट, मॉडरेटिंग इन्फ्लेशन एंड स्टेडी ग्रोथ ओपन पाथ टू सॉफ्ट लैंडिंग, इसे रिलीज किया था, जिसमें इन्होंने अपग्रेडेड जीडीपी बताई थी, साथ में ही जो ग्लोबल ग्रोथ है इसके बारे में भी डिस्कस किया है। जैसे 2023-2024 के लिए ग्लोबल ग्रोथ 3.1% की रहेगी, 2025 के लिए 3.2% की प्रेडिक्ट की गई है। वहीं पे ग्लोबल रेट की बात करें तो ये 3.3% है 2024 के लिए, 3.6% 2025 के लिए। ठीक है, ग्लोबल इन्फ्लेशन की बात करें, ग्लोबल हेडलाइन इन्फ्लेशन की, तो ये 6.8% बताई गई है 2023 के लिए, फिर 5.8% 2024 के लिए एंड 4.4% फॉर 2025। ठीक है, एवरेज ऑयल प्राइसेस इन्होंने बताया कि यहाँ पे हमें जो है डिक्रीज देखने को मिलेगा, ड्रॉप देखने को मिलेगा 2.3% फॉर 2024। वहीं पे एशियन रीजन की बात करें तो एशियन रीजन की जो ग्रोथ है ये भी डिक्लाइन होगी, 5.4% ही देखने को मिलेगी 2023 की, 2024 की 5.2% एंड 2025 के लिए 4.8%। ठीक है, अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। तो मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन डीसी यूएसए में लोकेटेड है। फाइन, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।